नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और इस चैनल पे हम रीजनिंग पढ़ते हैं। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन करेंगे आज हम, जिसमें काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन होंगे हमारे, मेरे इमेज वाले क्वेश्चन होंगे, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होंगे और साथ ही रिलेशन वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था ये उसमें पूछे हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें बताना है कि अब क्या आएगा, इसके बाद कौन सा फिगर आएगा। तो देखो, पहले चार ऊपर है पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में एक नीचे आ जाता है, दूसरे वाले में फिर इसमें दूसरा नीचे आ जाता है, फिर इसमें तीसरा। तब यहाँ पर कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा ऐसे वाला, और जो है चौथा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये बनेगा इसमें। तो ऑप्शन में मैंने दिया नहीं है, इसका आंसर ये होगा। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है इनको। तो इसके लिए आपको इनके अगर फेस वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा है। तो देखो सब में एम तो पहले सब में ही है, तो एम को हटा दो। उसके बाद ई भी सब में ही है, ई को भी हटा दो। उसके बाद क्या था, सी डी और डी। तो अभी डी का, तो डी से छोटा सी है तो सी वाले सारे ले लेंगे। अब इन सी वालों में एक में ओ है, एक में एच है, और इसमें आई है और ए है। तो ये वाला ए है, सी ए, ये सबसे पहले आएगा। तो 6 वाला सबसे पहले आ गया, ठीक है। और ए से वो क्या था, बड़ा एच था, तो फिर 4 आ गया। और एच से बड़ा आई था, 5 आ गया, ठीक है। 6 4 5 हो गए। अब इनको हटा दो। अब देखो सी डी डी, तो अब इन तीनों में सी सबसे छोटा है तो एक आ जाएगा उसके बाद। और इन दोनों में यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से ओ और सी में सी छोटा है तो 2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा। तो 6 4 5 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बताना है ट्राइंगल्स कितने हैं इस फिगर में। तो देखो कैसे गिनेंगे, 1 1 2 3 और 4, और ये पूरा बड़े वाला 5। 4 तो अंदर ही थे और एक बड़े वाला 5, तो ये 5 हो गया। तो ये 5 और 3, तो ये 15 हो गए। 5 दिया 15। अब देखो इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस और लेटर। तो देखो सबसे पहले होता है लेटर्स। लेटर्स मतलब ए बी सी डी। लेटर्स को मतलब वो वाला लेटर मत समझ लेना। तो लेटर, सबसे पहले एक लेटर होता है हमारे पास ए बी सी डी, फिर उससे हम क्या बनाएंगे, उससे एक वर्ड बनाएंगे, फिर वर्ड से एक सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाएंगे। यानी कि 4, पहले लेटर से हम क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, फिर एक, और फिर वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाएंगे 3, और फिर फाइनली पूरा पैराग्राफ बनाएंगे। 4 1 3 2। अब देखो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। सिग्नेट जैसे स्वान से रिलेटेड है, उसी तरह कोल्ट किससे रिलेटेड होगा। देखो सिग्नेट होता है जो स्वान का बच्चा होता है ना, छोटा स्वान, उसे ही कहते हैं सिग्नेट। तो कोल्ट क्या होता है, छोटा हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक पेपर को इस तरह फोल्ड किया गया है और काट दिया है। तो जब वो उसको खोलेंगे, उसको फोल्ड करके इस तरह काटा, जब खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ। जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा, इसको अगर इस तरह खोलता हूँ मैं, और ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा। और फिर जब इसको मैं इस तरफ खोलूँगा, इसको जब इस तरफ खोलूँगा तो ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। देखो ये यहाँ आएगा, और जब ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ आएगा। तो यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। तो जो ऑप्शन में ऐसा वाला होगा उसी को आपको टिक करना है। अब ये फिर रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे एक संपादक होता है, अखबार का संपादक होता है, वो लेख से रिलेटेड होता है। तो कोरियोग्राफर किससे रिलेटेड है, डांस से। देखो डिक्शनरी ऑर्डर वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो अभी इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। तो देखो एल सब में आ रहा है, सबसे पहले एल को हटा दो। फिर ई सब में आ रहा है, ई को भी हटा दो। जो जो सेम है वो हटाते चले जाओ। जी भी सब में आ रहा है, जी को भी हटा दो।
अब क्या बचा, ई आई आई ई ई और ए, तो ए तो 5 तो सबसे पहले आ गया, ठीक है, जो आता जा रहा है उसको काटते जाओ, 5 आ गया। अब क्या बचा, जी ई ई आई। अब ये दो ई वाले छोटे हैं, ये दो ई वाले छोटे हैं, तो ई और एन आ रहा है, इसमें ई और आर आ रहा है, तो ई और एन वाला आएगा पहले, यानी कि 4 और फिर 1 आएगा, तो 4 और 1 भी हो गया। अब क्या बच गया, 2 3 और 6, तो आई आई और जी आ रहा है, तो जो जी आई से पहले आता है, तो इस फिर 6 आ गया। अब कौन से बच गए, ये दोनों बच गए। अब देखो आई आई, तो ये तो आई आई तो सेम हो गया। टी और एस, तो पहले क्या आता है, पहले एस आता है, तो फिर 3 और फिर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिकल में लगाना है इसको, जो इसका ऑर्डर आएगा, तो देखो पहला था फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट मतलब होता है 2 हफ्ते, यानी कि 14 दिन, इसको 15 दिन, आधा महीना मान सकते हैं इसको। फोर्थ नाइट मतलब होता है 2 हफ्ते। फिर आएगा क्वार्टरली, वो फिर आएगा मंथली, पूरा महीना, ठीक है। फिर आएगा क्वार्टरली मतलब 3 महीने। फिर आएगा बाय एनुअली मतलब 6 महीने। और फिर आएगा एनुअली मतलब पूरा साल। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ये हो गया आंसर। देखो फिर ये आ गया मिसिंग फिगर का क्वेश्चन। तो अब देखो इसमें कैसे हो रहा है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा काला है, अगले में ये वाला है, फिर उसके अगले में ये वाला है, उसके अगले में ये वाला है, तो उसके अगले में ये वाला हिस्सा होगा। यानी कि अगर एक स्टार ऐसे बनता है तो स्टार ठीक नहीं बन रहा है थोड़ा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है उसका कलर वाला होगा। तो कुछ इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर है। ये सारे इस तरह चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं सारे। तो इसके बाद ये आया, तो इसके बाद ये आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये फिर से वही वाला आ गया, रिलेशन वाला। तो जो माल होता है वो स्टॉक को कहते हैं, जो हमारे दुकान में स्टॉक आता है उसको माल कहते हैं। इसी तरह दंगाई किसे कहते हैं, उग्र भीड़ को, जो बहुत ही हिंसक भीड़ होती है उसे कहते हैं दंगाई। फिर से वही वाला आ गया, रिलेशन वाला। देखो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो हेक्सागन की 6 साइड होती है। हेक्स का मतलब ही 6 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन वही है, पेपर फोल्ड वाला। तो इस पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर ये कट लगाया। अब इसको खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो देखो जब मैं इसको इस तरफ खोलूँगा तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक इधर ये बनेगा, ठीक है। और जब इसको इस तरफ खोलूँगा तो ये पूरा हो जाएगा ऐसे, और ये बनेगा, साथ ही ये बनेगा। तो ऐसा कुछ बनेगा जब खोलेंगे हम। तो जो भी ऐसा ऑप्शन दिखे उसी को टिक कर देना। अब देखो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो अब इसमें कैसे करना है, समझो ये शीशा है, तो यहाँ से कैसे बनेगा, ये सबसे पहले ये यहाँ से शुरुआत होगी। ए उल्टा बनाऊंगा सबसे पहले, फिर बी उल्टा बनाऊंगा, तो बी तो उल्टा बनाऊंगा तो डी जैसा बनेगा। फिर 5 उल्टा बनाऊंगा, फिर उसके बाद 3 उल्टा बनाऊंगा, फिर उसके बाद ई उल्टा बनाऊंगा कुछ इस टाइप में, और पी उल्टा बनाऊंगा तो क्यू बन जाएगा ये पूरा। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये रहा, तो यही इसका राइट आंसर है। ये बहुत इजी होता है। अब देखो ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें सर्कल्स बताने कितने हैं। तो देखो सबसे पहले जितने ये वाले गिन लेता हूँ सबसे पहले। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये छोटे वाले 1 2 3 4, तो 10 पहले थे, 4 अब आ गए। और उसके बाद ये बड़े वाला 5, एक और आ गया, और ये एक अंदर वाला और एक और आ गया। तो 10 4 14 और 15 और 1 16।
तो टोटल इसमें 16 सर्कल है। अब ये देखो रिलेशन वाला क्वेश्चन है फिर से। ताजमहल जो है इंडिया में है, उसी तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में है। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्राइंगल गिनने हैं, तो सबसे पहले जितने दिख रहे हैं उतने गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिन लिए। अब देखो ये पूरा जो होगा ये भी एक ट्रायंगल होगा तो 9, और ये जो एक पूरा होगा ये भी एक ट्रायंगल होगा 10। तो 8 तो गिन लिए, तो 2 ये होगा, तो टोटल 10 हो गए। अभी फिर डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखो LA तो सब में सेम है, अंतर क्या है तीसरा N, इसमें R आ रहा है, इसमें N आ रहा है, N आ रहा है और P आ रहा है। तो इन सब में सबसे छोटा तो N ही है, तो तीनों N में से N के बाद G आ रहा है, इसमें N के बाद T आ रहा है, इसमें N के बाद G आ रहा है, तो G छोटे हैं तो N के बाद G, और फिर G के बाद दोनों के बाद U आ रहा है, फिर दोनों के बाद I आ रहा है, फिर इसके बाद S आ रहा है, लेकिन इसके बाद D आ रहा है, तो D छोटा है, यानी कि 4 पहले आ जाएगा और 1 उसके बाद आ जाएगा। तो 4 और 1 का काम हो गया। अब 2 3 और 5 में देखो L और A तो सब में ही आ रहा है। अब तो इसमें आ रहा है R, इसमें N और इसमें P, तो N सबसे छोटा हो गया, यानी कि तीसरा भी कट गया। इसमें क्या आ गया, इसमें R और P है तो P छोटा है, और R वाला सबसे एंड में आ जाएगा, यानी 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2। अभी फिर मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसको बनाते हैं। ये Q है तो ये तो P जैसा बन जाएगा, D जो है B जैसा बन जाएगा, 9 जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, और 2 है जो वो ऐसा बनेगा, A तो A जैसा ही रहेगा, और H जो है वो इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसा जो भी दिख रहा है ये देखो ये, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो फिर ये डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। तो देखो LOLOOG, LOG तक तो सब में ही सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ रहा है W, इसमें A, IOIO, तो A सबसे छोटा है तो 2 तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A के बाद इसमें आ रहा था I, उसमें आ रहा था I, तो I सबसे छोटे हैं, तो इन दोनों में I है, C और S है, तो यानी कि C पहले आएगा और फिर S बाद में आएगा, यानी 3 और 5, 3 और 5 भी गया। अब क्या बचा 1 4 और 6। तो देखो इसमें W आ रहा था, 4 में O आ रहा था और इसमें O आ रहा था, तो W से O छोटे हैं। अब इन O के बाद P है, इसके बाद T है, P छोटा है तो फिर 4 आ जाएगा, फिर T इससे बड़ा है तो 6 आ जाएगा, और W सबसे बड़ा है तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 3 5 4 6 1, 2 3 5 4 6 और 1। अब ये लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन वाला। ये देखो जैसे CD को कंप्यूटर में लगाते हैं उसी तरह इंजन कहाँ लगा होता है, स्कूटर के अंदर। पेन तो पेपर के अंदर नहीं लगा होता, कार्ड भी ग्रीटिंग के अंदर नहीं लगा होता, और पिन भी सेफ्टी के अंदर नहीं लगी होती। तो ये वही था, CD कंप्यूटर के अंदर लगती है तो इंजन जो है स्कूटर के अंदर लगता है।